अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड दिस वीडियो वाज अ रियलिटी चेक, अ रिव्यू वीडियो फॉर दिस प्रोडक्ट एंड आई डू नॉट थिंक कि ये काम कर रहा है, कि इसको इस्तेमाल करते करते ये खत्म हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा। भगो 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 भगो। ऐसा टेस्टिंग करो कि किसी ने किया ही ना। ओ अभी हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका ज़माने के एक ऐसे छोर पर जहां कला बोलती है, और जब कला बोलती है तो उसकी गूंज काफ़ी दूर तक जाती है और जाते जाते वो आप तक भी पहुंच पाती है। सो फॉरगिव माय आउटफिट टुडे गाइस, और बैकग्राउंड का भी मैंने कुछ आज ख्याल नहीं रखा है क्योंकि इस वक्त हम एक ओपन एरिया पर मौजूद हैं, मतलब छत पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, जो कि है ये आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे बाय कैमलिन। देखो, यूट्यूब पर जो भी फिक्सेटिव स्प्रे सब यूज़ करते हैं वो मेरे ख्याल से ये वाला होता है, और मुझे भी वही चाहिए था। बट हुआ क्या कि मैंने जब अमेज़ॉन से वो मंगाया तो मुझे मैंने मंगाया यही था, बट मुझे मिला गया, मुझे इसका जो ऑयल्स पर या पेंटिंग्स पर यूज़ करते हैं वो वाला रिसीव हो गया, और पेमेंट तो पूरा ले ही लिया गया। मैंने रिटर्न किया बट ऑर्डर कैंसिल आ गया, और मेरा जो मनी था, मतलब ट्रांसफ़र, वो मेरे अमेज़ॉन बैलेंस में चला गया। पैसा तो मिल गया, ठीक है, बट मेरा सामान नहीं आया। तो मुझे लगता है कि शायद शॉप के पास था ही नहीं वो चीज़ जो मैंने ऑर्डर किया था, बट नहीं था तो दिखाया क्यों ऑप्शन में। तो पहली बात तो ये कि मैंने ऑर्डर ये किया, मुझे मिला ये, और फिर उसके बाद मैंने रिटर्न किया तो मुझे मेरा सामान नहीं मिला। बट अमेज़ॉन बैलेंस तो मेरा पड़ा ही हुआ है, ले लेंगे उससे भी कुछ काम का। पर फिर मैं ये लेकर के आई, एंड मुझे चाहिए एक्चुअली यही वाला था, पर उनके पास नहीं था। मैंने फ़ोटो भी दिखाई, उनके पास यही था, और यही मैं लेकर के आई हूँ। बट ऐसा नहीं है कि ख़राब है, बट ऑलमोस्ट ऑफ द यूट्यूब में जो भी दिखाते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाते हैं, पता नहीं क्यों, दूसरा वाला ही स्प्रे दिखाते हैं। पर ये भी आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे ही है, और ये भी, इसके कॉस्ट भी देख लो, दिस इज़ द कॉस्ट। तो मैं एक बात आपको एक चीज़ बता दूँ पहले, तो ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक ये फिक्सेटिव स्प्रे इस्तेमाल नहीं किया है। वीडियो बनाने में देर हो जाती है बिकॉज यस देयर आर कॉजेज़, पर ऐसा नहीं है कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने एक अपने कह सकते हो सैम्पल स्केच पर इस्तेमाल किया है। मैंने एक ग्रेफाइट का स्केच बनाया था, वो पूरा कंप्लीट नहीं था क्योंकि मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रही थी, और मुझे वो बहुत कंप्लीट भी नहीं करना था। हो जाता है ना कई बार, यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क पूरा। तो एक बार हम दिखा देते हैं। बताने वाली बात ये है कि ये स्केच हम बनाए हैं, और टेस्ट करने के लिए कि कैसे काम कर रहा है, मेथड वगैरह देखने के बाद कि कैसे यूज़ करना है, उसके बाद हम उस पर अप्लाई किए हैं, और मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखा। बट पहले मैं दिखाती हूँ क्या। तो ये पेज भी थोड़ा यहाँ से फट गया है मेरी गलती की वजह से, क्योंकि इसका मुझे कुछ करना नहीं था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। ये है, दिस इज़ ये, अगर तुम्हें याद हो तो स्क्विड गेम में एक कोई कैरेक्टर है, उसका है ये। और ये मैंने, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम हो गया इसे बनाए हुए, हो गया होगा 2 महीने के आसपास ये था। और देख सकते हो कि पेज की क्वालिटी एवरेज सी है, जो नॉर्मल हमारी जो स्केच बुक्स होती है ना, ये वाली अपनी जो 100 भी नहीं, बट 150-200 के अंदर आ जाती है, इतनी पतली, तो यही वाली है। और फिक्सेटिव स्प्रे पर इस्तेमाल करने का मतलब है कि नॉर्मल पेजेस पर इस्तेमाल करने का मतलब है कि पेज फूल जाएगा, बिकॉज तुमको दिख ही रहा होगा कि ये पेज की हालत कैसी हुई है। मैंने 2 बार स्प्रे करा है, 2 बारी, और मैं अभी यूट्यूब पर जा कर के देखी तो कहा गया कि कम से कम 4 से 5 बार करना चाहिए, और इवेंटली तो मैंने किया ही था। बट ये देख रहा होगा कि पेजेस फूल गए हैं ऐसे, इधर से ऊपर से। और इसीलिए जब आप किसी को गिफ्ट देने के लिए, या फिर आप कोई प्रोफेशनल, मतलब कोई आर्ट वर्क बाकायदा बना रहे हो, प्रैक्टिस था ये तो वैसे, बट बाकायदा अगर आप बना रहे हो तो पेज अच्छा इस्तेमाल करो। प्रैक्टिस के लिए अभी शुरुआत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो तुम प्रिंट आउट वाला पेज ले लो तो भी क्या ही जाता है। लेकिन अगर अच्छा बना रहे हो, अच्छी प्रैक्टिस है, और अच्छा बनाना है, तो मत इस्तेमाल करो ये वाली पेजेस, क्योंकि तुम उसमें अगर स्प्रे वगैरह डालोगे ना, क्योंकि प्रिजर्व भी तो करना है ना, जिसको दोगे उसको ऐसा थोड़ी दोगे कि वो हाथ मारे और बिखर जाए सारा चारकोल और ग्रेफाइट। तो ये फूल गया है। पहली गलती तो ये है कि ये फूल गया है। क्यों? क्योंकि ये पतला पेज है, नॉर्मल पेज है। और दूसरी बात ये है कि मैं अभी दिखाती हूँ, मैं बता देती हूँ, मैंने इस पर ऑलरेडी 2 बार स्प्रे कर चुका है। और कंडीशन क्या है कि अगर मैं इस पर आपके सामने यहाँ पर फिंगर लगाऊँ, मैं थोड़ा रब करूँ अगर इसे, ये निकल कर आ रहा है, तो मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे करा 2 बार। और जब मैं स्प्रे करी थी तो इसका जो
कह सकते हैं कलर है ना, कम्प्लेक्शन तो नहीं कहेंगे, पर जो स्प्रे का कलर है वो थोड़ा येलोइश आ रहा था। तो मुझे लगा पूरे पेज को येलोइश कर देगा, पर नहीं, पेज तो वाइट ही था। बट जब स्प्रे करे थे तो स्प्रे का मेरे ख्याल से वो कलर था, और पेज पर वो कोई कलर नहीं आया है। तो पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि पतले पेज पर इस्तेमाल कभी मत करना फिक्सेटिव स्प्रे, अगर कोई अच्छा आप आर्ट वर्क बना रहे हो तो बात कर लेते हैं कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फिक्सेटिव स्प्रे को इस्तेमाल करने से पहले। क्योंकि अभी मैं क्या करूँगी कि मुझे पता चला कि 4 से 5 बार कम से कम इवनली लगाना चाहिए, और बीच बीच में टाइम का गैप भी देना चाहिए कि 5 से 6 मिनट या 10 मिनट कम से कम आप सूखने के लिए रखो। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने 2 बार लगा चुका है, हम 3 बार और लगाएंगे, और बीच बीच में 10-10 मिनट का गैप भी देंगे कि एकदम एग्जैक्ट जितने भी स्टेप्स से फॉलो करते हैं, फिर देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं, बिकॉज अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है। लेट्स स्टार्ट इट। तो जो पहला आपको प्रिकॉशन लेना है वो ये है कि आप मुंह पर कोई कपड़ा बांध लो या कोई मास्क लगा लो, ऐसे ही नहीं इस्तेमाल करना है। मास्क लगा लेना या फिर टी शर्ट से कैसे कर लेना, कोई कपड़ा बांध लेना, कोई दुपट्टा बांध लेना, कोई गमछा बांध लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कमरे में बिल्कुल मत करना, सीढ़ी पर कर लो या किसी ओपन एरिया पर जैसे छत पर करो। जब ये स्प्रे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो फॉग है इसका मतलब बहुत ज़्यादा फैलता है और बहुत अजीब स्मेल करता है, और इसकी स्मेल हार्मफुल है, डिजीनेस क्रिएट कर सकती है। तो स्मेल एकदम मत लेना, ऐसे टेस्ट करने के लिए भी स्मेल मत लेना कि ऊपर पर डाल के स्मेल करेगी कैसा लग रहा है, बिल्कुल मत करना। और तीसरा ये है कि इसे इवनली स्प्रेड करना है। अब दिखाते हैं कि इवनली स्प्रेड करने का एक्चुअली मतलब क्या है। कोई स्टूडियो वीडियो तो है नहीं अभी, तो मेरा तरीका ये है इसको सीधा रखने का और इवनली स्प्रे करने का। गमला रखा है और इधर मैंने खड़ा किया है क्योंकि मैं कमरे में नहीं होना अभी, तो ठीक है अभी दिखाते हैं कैसे करें। और चीज़ जो ध्यान देने वाली है, तीसरी चीज़ कि इसको शेक कर लो। शेक करना मतलब पूरा 10 मिनट तक नहीं करना है, बस इसको शेक कर लो, जस्ट लाइक दिस। शेक करने के बाद मैं ऑलरेडी 2 बार लगा चुकी हूँ और तुम्हें प्रूफ नहीं होगा क्योंकि मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है, बट ये दिख रहा होगा कि इसमें किससे वो पड़ गए हैं। जैसे आप कोई वाटर कलर करते हो तब पड़ते हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि पानी तो पड़ा है इस पर। तो हम शेक कर लेते हैं। अब शेक करने के बाद हम इसे अप्लाई करते हैं। मास्क लगा लेने के बाद सो इवनली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं इधर साइड में कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है निकल कैसे रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि कैसा टेक्स्चर बना रहा है। एंड मेरा ना क्या है दिक्कत कि पीछे मेरा ये वाला है वर्क जो कि मेरा बेस्ट है, ठीक है, इसको मैं ख़राब नहीं होने देना चाहती। तो मैं एक काम करती हूँ कि पेजेस को, जो मेरे ये वाले पेजेस हैं, इसको यहाँ रख लेती हूँ ताकि मेरा जो एक्चुअल है जो ख़राब ना हो। क्योंकि दिख रहा होगा ना पीछे से देखो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो पीछे ना कहीं से भी यहाँ ना चला जाए। सो लेट मी गिव इट सम, दिक्कत ना हो कुछ। ये हो गया। अब करते हैं, वैसे हम इवनली स्प्रेड करते हैं, ऐसे सीधा लेटा करके भी कर सकते हो, बट आई एम ट्राइंग टू शो इट इन अ बेटर वे ना। ठीक है स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। एक बार कर चुके हैं इवनली, ठीक है। तो 10 मिनट तक छोड़ते हैं, देन देखते हैं कि क्या होता है। थोड़ी सी लोकेशन प्रॉब्लम हो गई थी तो दूसरी जगह आ गए हैं। कल का 2 बार मिलाकर अभी का 1 बार मिला करके अभी देखो सूख गया है। बट ये है कि स्मेल नहीं जा रही है, स्मेल तो रहेगी क्योंकि स्प्रे तो डाले ही है, तो स्प्रे की स्मेल पेपर पे से नहीं जा रही है। बना के रखना, कम से कम 1 हैंड डिस्टेंस तो रखना है। तो देखते हैं कि अभी कैसा हालत है। एक तो ना थोड़ी सी ग्रेनी या फिर थोड़ा जो स्प्रे है ना उसका टेक्सचर फील हो रहा है, थोड़ा ग्रेनी सा लग रहा है क्योंकि स्प्रे अप्लाई किया गया है ना, तो इधर से बहुत ज़्यादा ग्रेनी फील पता चल रहा है। अभी इधर हाथ लगा के देखते हैं, इस उंगली तो पहले से लगा था, इस पे लगा के देखते हैं कि कैसा आ रहा है। ऐसा टेस्टिंग करो कि किसी ने किया ही ना। ओ अभी भी आ रहा है। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट कि ये एक स्केच को सिक्योर करेगा। ये आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे है भाई, आर्टिस्ट। चौथी बार काम करता है कि नहीं। मास्क पहन लिया है, अपना शस्त्र मेरे हाथ में है। अब हम फिर से इसे लगाकर इधर से भाग जाएंगे क्योंकि इसकी स्मेल नहीं चाहिए हमें। देखते हैं अब ये चौथी बार हो जाएगा राइट, इवनली।
गंदी स्मेल है, ज़्यादा ही खुशबू लगता है। हल्का ही लगाना था। भाग जाओ, भागो 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 भागो। सूरज ने अपनी ब्राइटनेस कम कर ली है गाइस। क्या मौसम है। मैं ऐसा लग रहा है कि इसको इस्तेमाल करते करते ये ख़त्म हो रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन जब से लेकर के आए हैं तभी से ये हाफ एम्प्टी फील हो रहा है। शायद ऐसा ही होता है। टाइम हो चुका है टेस्ट करने का कि जब चौथी बार लगाया गया स्प्रे तब का रिजल्ट क्या है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट मच, पर लाइव टेस्टिंग है यार, लाइव टेस्टिंग है एकदम। ये मेरा हाथ देख लो, एकदम साफ, एकदम क्लीन है। हम ना अब कम ऐसा करते हैं कि लेवल्स ऑफ टेस्टिंग करते हैं ना। सबसे पहले हम कम जैसे ये वाले एरियाज पर करते हैं और फिर जहाँ ज़्यादा शेडिंग हो उस हाथ उधर करके देखते हैं। और ये तो है कि ग्रेनी से थोड़ा तो फील हो ही रहा है, मतलब ग्रेन से पता चलेगा कि स्प्रे है। पेपर का हालत देख ही लो कैसा हो चुका है। डू नॉट यूज़ द पतला वाला पेपर गाइस। अरे यार ये अभी भी स्मज कर रहा है, लुक इट, अभी भी स्मज हो रहा है ये। ऐसा है क्या कि स्मज तो होगा बट ट्रांसफर नहीं होगा बहुत ज़्यादा। अच्छा ऐसे हाथ हल्का मार के देखते हैं, ऐसे तो वैसे भी नहीं होता है यार, ऐसे करके देखते हैं बिकॉज ये टेस्ट करने के लिए था ना। ये देखो बाहर भी निकल ही रहा है। नहीं क्या हुआ यार, ये इसका काम क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब इतने रुपए इसमें लगे हैं यार, 390। अब 5वीं बार लगाने जा रहे हैं। अगर कोई गलती हो रही है, अगर इसको किसी और तरीके से लगाना था तो वो चीज़ कमेंट करो, वो चीज़ बताओ, क्योंकि जितना मैंने देखा है उस हिसाब से इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं पर हमें रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है एग्जैक्ट जैसा हमें चाहिए। अगर इसमें ऐसा है तो हम अपने जो अच्छा वाला आर्टवर्क बनाया जो कि ये वाला है उसमें हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो पेपर ख़राब होगा, ऊपर से कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से प्रिजर्व करने से ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय करने जैसा हुआ। 5वीं बार, लेट्स सी। उप्स, देख कितना गीला हो रहा है पेपर। भाई ज़्यादा ही लगा दिए हैं। अगर इसके बाद भी नहीं हुआ ना तो हम कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते इससे। इतना भी नहीं लगाना होता है वैसे। पीछे का स्केच भी दिखने लग रहा है। अच्छा हुआ पेपर्स लगा दिए हैं। हमें पता है हम ज़्यादा लगा दिए, कम से कम तो नहीं लगाए हैं। तो अब कुछ तो प्रिजर्व हो, कुछ तो शेडिंग रुके उसकी, पूरा तो स्मज ही हो जा रहा है। चीज़ दिखाते हैं। अभी ये जो स्केच था ये पीछे है और ये पीछे का एरिया देखो कैसा हो गया है। लुक एट द पेज, ये कैसा हो गया है। उसके साथ में ये तो होना ही था क्योंकि पेपर की क्वालिटी बहुत ख़ास नहीं है। पर एक और चीज़ है, मेरा प्रीशियस वर्क है, इसे हम कभी ख़राब नहीं होने दे सकते, इसलिए हम पहले उस पर टेस्ट कर रहे थे। और यहाँ पर देखो जो पेपर हम लगाए थे प्रिजर्व करने के लिए उस पर भी ये स्प्रे आ चुका है एंड दैट वाज अ रेफरेंस। सो ये दिखा रहे थे मेनली। सी आई एम नॉट वेरी श्योर फॉर रिकमेंडिंग यू दिस, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस खास नहीं है इसके साथ। एंड मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर एक हम स्केच पर अगर 4 से 5 बार स्प्रे करेंगे और वो भी इतना हैवीली क्या मतलब 4 से 5 बार इवनली स्प्रे करेंगे तो ये कितने आर्टवर्क तक टिकेगा। एंड ये 390 और मतलब 400 रुपये का है। ये 400 रुपये का ये स्प्रे है। कैमलिन आर्टिस्ट फिक्सेटिव स्प्रे है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चारकोल, पेस्टल्स एंड पेंसिल ड्राइंग्स, नॉन रिमूवेबल एंड ट्रांसपेरेंट तो ये है, नॉन रिमूवेबल तो नहीं लग रहा है हमें। मेरा तो ग्रेफाइट रिमूव हो ही रहा था, मेरे फिंगर्स पर अभी भी लगा हुआ है। दिस इज़ द प्रूफ। चारकोल का प्रोटेक्शन तो पेंसिल ड्राइंग्स एंड चारकोल्स एंड पेस्टल्स नहीं कर पाया मेरे ग्रेफाइट वाले स्केच का ये प्रोटेक्शन। दिस इज़ नॉट अ गुड प्रोटेक्टर। बट तुरंत क्यों कंक्लूड करें, अभी एक चांस है हमारे पास, क्योंकि हम 5वीं बार स्प्रे कर चुके थे और कुछ ज़्यादा ही कर दिए थे। आई नो,
देखते हैं कि कम से कम तो नहीं किए हैं, ज़्यादा ही किए हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अब हमें लगता है शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि अब ये 5वीं बार हम स्प्रे कर चुके हैं। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। ये है शीट और अब इसे हम फिर से टेस्ट करते हैं। वो ग्रीनी इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा ही हो गया है और कहीं कहीं से दिख रहा होगा कि पेज ट्रांसपेरेंट हो गया है, जैसे यहाँ के एरियाज़ में, क्योंकि हम ज़्यादा ही स्प्रे डाल दिए थे और यहाँ से स्टेन हो गया है। ओ ठीक है, ये ख़राब हो चुका है क्योंकि यहाँ से भी स्टेन हो चुका है, तो मुझे दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ से और ये पूरा एरिया में देखोगे तो यहाँ से स्टेन लग चुका है। हम ज़्यादा लगा दिए थे पता है, पर अब देखते हैं कि कम से कम अब स्मच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इस फिंगर में पहले से लगा है। टेस्टिंग फ्रॉम दिस वन। क्या मतलब क्या है यार ये? क्या मैं टेस्ट हम गलत तरीके से कर रहे हैं या ये काम किसी और तरीके से करता है? ये देखो पूरा तो स्मच हो रहा है, ये ऐसे करके दिखा दी, ये तो पूरा स्मच हो रहा है, पेज गीला हो गया है पूरा, बट ये पूरा स्मच अभी भी हो रहा है। क्या ये इस तरह से काम करता है क्या कि सिर्फ हल्का सा अगर कोई प्रेशर दे तो स्मच ना हो? क्योंकि हल्के प्रेशर पे तो हाँ नहीं स्मच होगा, पर अगर थोड़ा सा भी कुछ अगर ऐसे हो रहा है या कुछ, तो देखो पूरा स्मच हो रहा है। तो कहाँ हुआ ये ट्रांसफर प्रूफ? कहाँ काम कर रहा है ये 400 रुपये का प्रोडक्ट? इस तरीके से तो हम बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे। और अगर कोई आर्टिस्ट इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ कमेंट कि क्या इज़ दिस द वे दैट इट शुड बी टेस्टेड, बिकॉज और किस तरीके से होगा? मेरा तो नहीं काम किया क्योंकि 400 रुपये की चीज़ है, मेरा 400 रुपये और अमेज़ॉन पे भी अटका है। दिस इज़ नॉट वर्किंग। क्या कैसे करना है? अब स्मच तो हो रहा है पूरा मेरा ग्रेफाइट और हम 5 बार स्प्रे किए हैं। इतना कि पूरा पेज ही ख़राब हो गया, क्योंकि पतला पेज था ठीक है, पर काम ही तो नहीं किया। कम से कम 3 से 4 बार अगर लगाते कोई स्प्रे इवनली, लास्ट टाइम ठीक है ज़्यादा लगा दिए थे, इवनली लगाते 3 से 4 बार, जो कि हम किए, फिर भी नहीं हुआ टाइम का बीच में गैप देने के बाद भी। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस। अगर तुम्हें कुछ पता है अलग जो मैंने बताया इससे, इसके बारे, इस प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें कुछ अलग पता है या तुम कुछ हेल्प कर सकते हो, तो कमेंट करना, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि काम कर रहा है कि नहीं। आई डो नॉट थिंक दिस इज़ अ वर्थ फॉर द मनी, बिकॉज मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक इरेज़र और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों तुम्हें ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर है तो क्यों है। और हम बताएंगे कि क्या मेरे साथ डिज़ास्टर हुआ इलेक्ट्रिक इरेज़र और टॉमो मोनो ज़ीरो इरेज़र के वजह से, और कैसे वो हेल्प भी करते हैं आपके आर्टवर्क को अच्छा करने में। तो दोनों साइड्स का इस्तेमाल करते हुए ठीक से समझेंगे इन टूल्स के बारे में, और क्या सच में तुम्हें ज़रूरत है इन टूल्स की। बिकॉज यूट्यूब पर रिव्यू करते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं, व्यूज़ चले जाते हैं ट्रेडिंग आने लगा करके, बट एक्चुअली डू यू रियली नीड दोज थिंग्स इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस एंड बिकम बेटर? अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। एंड दिस वीडियो was a reality check, a review video for this product, and I do not think कि ये काम कर रहा है।